जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे आपसे डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आपके लिए। कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है और चूंकि ये डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ज़रूर जुड़ा हुआ है हर एक उस नौजवान से, हर एक छात्र से जो पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है या कुछ पाने के लिए लगा हुआ है, उससे रिलेटेड है। तो टॉपिक क्या है हमारा कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे दो जगह जो छात्र हैं, नौजवान है, युवा वर्ग हैं, वो दो जगह धरने पर बैठे हुए हैं। एक तो जगह है आपका वो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हो गया। और दूसरा जो हमारा है वो है आपका वाराणसी, जहाँ की हमारे प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र भी है। वहाँ एक कॉलेज है, यूपी कॉलेज, उदय प्रताप सिंह कॉलेज के नाम से है यूपी कॉलेज। हमारे छात्र वहाँ धरने पर बैठे हैं। अब आइए दोनों का मतलब समझते हैं, दोनों किस लिए बैठे हुए हैं धरने पे, क्या उनकी मांग है आखिर। अब फिर आप डिसाइड करिएगा कि हमको एक बेहतर देश बनाने में, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने में, एक अच्छे समाज को एक अच्छी दिशा देने में, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाने के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ठीक है। पहले बात, एक चीज़ और स्पष्ट गाइडेंस के साथ हम बता देना चाहते हैं, हम किसी की आस्था पर, लगन पर, उसके जो ईश्वर अल्लाह खुदा है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। किसी की आस्था से हम कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हम बस एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और उसका जवाब उम्मीद करते हैं हम आपके देंगे। ठीक है। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम बीपीएससी में की तरफ चलते हैं। तो बीपीएससी में छात्र धरने पर क्यों हैं, उससे पहले, उसको बताने से पहले हम थोड़ा आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसी संस्थान है, उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी सॉरी, उत्तर प्रदेश की एक संस्था है जो कि पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अभी आपने देखा, प्रयागराज की बॉडी है और प्रयागराज में है, वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में छात्रों ने जिस प्रकार प्रदर्शन किया और फिर उनकी मांगें सुनी भी गई और उसके बाद वो अपने तैयारी पे वापस आए। तो कुछ ऐसा ही अब बिहार में देखने को हमें मिल रहा है। तो विषय क्या है, क्यों लड़के वहाँ डटे हुए हैं, ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है, नॉर्मलाइजेशन अगर सरल भाषा में समझा जाए तो परीक्षा एक दिन में न कराकर कई दिन में कराए जाने की जो है व्यवस्था बनाई जा रही है। और पेपर का जो पैटर्न है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल जो है, कठिन सवाल किस में आएंगे किस में नहीं आएंगे, इसका वेटेज दिया जाता है उन बच्चों को जिनमें ज़्यादा कठिन सवाल आ गए थे। तो उनका अगर नंबर कम आया तो उसको बढ़ा दिया जाता है, जिनका ज़्यादा आया उसको कम कर दिया जाता है। यही बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया, अब लोग, आप सब सोच रहे होंगे कि भाई ये तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बड़ी क्राइटेरिया ये है मेरे भाई कि कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा क्वेश्चन सरल है। पहला समस्या। दूसरी समस्या ये कि हर एक पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो हैं एरर पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत पाए जाते हैं। तो आप 4 शिफ्ट में करा रहे हो पेपर, 5 शिफ्ट में करा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एरर पाए जाने की संभावना है और वहाँ लड़के कोर्ट चले जाएंगे और फिर उसके बाद वो जो भर्ती है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी, एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि भाई एक दिन में आप परीक्षा करवाएं, और ये कहीं ना कहीं सही भी है। इससे धांधली होने के जो चांसेस होते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने कहा थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाते हैं। और इसलिए हम भी इसकी सहमति में हैं। और बड़े बड़े टीचर वहाँ के हैं, जैसे खान सर हो गए और भी बहुत सारे सर हैं, वो सब
लगे हुए हैं, छात्रों के साथ बने हुए हैं और अपनी मांग पे अडिग हैं कि नहीं, हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ वैसे ही हम लोग करा के जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला ये हो गया। अब दूसरा, जो हमारे यूपी कॉलेज के छात्र हैं, वहाँ के जो युवा नौजवान हैं, उनकी मांग क्या है? तो उनकी भी मांग भाई उनकी आस्था से जुड़ी हुई है। वो भी कहीं ना कहीं अपना दमखम और इन सब सारी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं। तो वो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि उनका मानना है कि जो यूपी कॉलेज है उसके बगल में मस्जिद है, हाँ, तो उसमें वो अगर भारी संख्या में, देखिए पूरा किसी एक पक्ष की कोई गलती नहीं है, दोनों पक्ष बराबर उत्तरदायी हैं। किसी भी अगर कोई किसी भी मतलब ऐसे सांप्रदायिक स्थिति बन रही है तो दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। अब कौन ज़्यादा है कौन कम है ये आप पता लगाइएगा अपने हिसाब से। तो यहाँ के छात्र चाहते हैं कि भाई अगर वहाँ के लोग मस्जिद में जाके भारी मात्रा में नमाज अगर पढ़ेंगे या वो सब करेंगे तो बच्चे जाके यहाँ के मतलब जो हैं युवा वर्ग, वो जाके वहाँ क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, अपने भगवान, अपने गुरुदेव, अपने ईश्वर को याद करेंगे। देखिए ईश्वर को याद करना गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ईश्वर हर जगह है, कहीं से भी आप याद कर दे सकते हो, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, वो उसके पक्ष में हम हैं। लेकिन मेरे भाई ये गलत है कि ज़बरदस्ती करके किसी के घर में जाके बोलो कि हम यहीं बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाना तो गलत नहीं है, हम यहाँ बैठ खाएंगे, आपके घर में बैठ खाएंगे, कहीं भी खाएंगे। आपको हमारा देखिए, हमारे देश, जो हमारा देश है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारतीय संविधान है उसको सर्वोपरि मानता है। ठीक है, इतने सर्वोपरि मानने के बाद भी हालांकि हमारे कोर्ट में गीता की कसम खिलाई जाती है, आपने फिल्मों में देखा होगा। तो हम संविधान को सर्वोपरि मान के चलते हैं। तो संविधान हमारा ये कहता है कि आपको भाई, वो उसने छूट दिया हुआ है, आपको अधिकार दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं आपको कि आप भाई ये पूजा करने के लिए आपकी स्वतंत्र हैं। आप अपने भगवान को, अपने धार्मिक उसको बढ़ाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये नहीं कहा है कि भाई कि अगर एक धर्म से दूसरे धर्म को परेशानी होगी तो भाई वो कहीं ना कहीं समाज में सांप्रदायिकता का माहौल बनेगा और उसकी वजह से बड़े बड़े दंगे होंगे। अब चूंकि दोनों लोग अपनी जगह सही हैं भाई, बिहार वाले छात्र अपनी जगह सही हैं, ये वाले छात्र अपनी जगह सही हैं, तो भैया गड़बड़ी कहाँ है? समझना क्या है इस वीडियो में, हम समझाना क्या चाहते हैं जब सब सही ही है तो? अब देखिए आप बिहार में भाई तो सब पढ़ाई लिखाई के लिए मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। नौजवान तैयारी करने के लिए कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, तो वो सब सही है और हो के रहेगा अगर लगे रहेंगे। आगे चुनाव भी है तो गवर्नमेंट चुनाव भी देखती है ना, कोई डिसीजन कितना पेंडिंग करना है, कितना डिले करना है, कितना सही देना है, कितना नहीं देना है, ये सब चुनाव का मैटर है। अगर चुनाव रहेगा तो आपकी मांग सब कबूल कर ली जाएगी, नहीं रहेगा तो भाई साहब अब लाठी डंडे चल के, और बहुत सारे लोग ऐसे चले गए, आप भी चले जाओगे। बट चुनाव है, आप लगे रहिए, आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है, अब मसला यहाँ रुक रहा है कि भैया देखिए एक चीज़ और है कि यूपी कॉलेज को जो है वो यूनिवर्सिटी महाविद्यालय बनाने की मांग की जा रही है, तो ये तो सही है भाई, बना दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या इस जो विवाद है इसको जन्म कहाँ से मिल रहा है, इसमें आग कहाँ से मिल रही है, इसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसमें लोग क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं? सवाल इस बात का है, खतरा इस बात का है। देखिए कहीं भी अगर दंगे होते हैं, कहीं भी कुछ होता है तो गोलियां चलती हैं दोनों तरफ से और लाठी डंडे जो भी होते हैं, तो उसमें कोई जाति, कोई स्पेशली वर्ग तो देख के वो चलाई नहीं जाती कि हाँ भाई इस जो डंडा लग रहा है ये इन्हीं को पर्टिकुलर लगेगा, ये जो पत्थर फेंके जा रहे हैं ये पर्टिकुलर इसी समुदाय के लिए फेंके जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो जितना हो सके वो हमें समझाना है लोगों को कि भाई देखिए, धर्म कोई ख़राब नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं और कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप हिंसा का मार्ग अपनाएं, ज़बरदस्ती करें और सारी चीज़ें हैं। और हिंदू धर्म भाई अपनी महानता के लिए फेमस है। एक एक से त्याग बलिदान, कितना त्याग था, कितना बलिदान था, आप अपने ग्रंथों में उठा के देख लीजिए, गीता, महाभारत, कुरान, ये सब सब। तो हिंदू धर्म अपने त्याग के कारण ही जाना जाता है, यही इसकी महानता है। और जो हमारा भारत देश है वो अपने डाइवर्सिटी के कारण ही जाना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार का एटमॉस्फियर है और विभिन्न प्रकार की सारी चीज़ें हैं। इसलिए जो हमारा भारत है वो इतना खूबसूरत है। तो हम चाहते हैं कि कुछ लोग अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, अपनी नाम चमकाने के लिए ऐसे जो कि बहुत निम्न स्तर की सोचें हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे नौजवानों को उकसाया जा रहा है और उन्हें उनके मार्ग से, जो कि मेहनत करके देश को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे अच्छे जैसे बड़े बड़े पोस्ट को ग्रहण करने से उन्हें बहकाया जा रहा है और उन्हें इस मार्ग पर लाया जा रहा है कि वो उसी में उलझे रहें। और एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो कौन बनाएगा? वो किसी नेता का बड़ा लड़का बनाएगा, उनके रिश्तेदार बनाएंगे, वो सब अच्छी अच्छी जो पोस्ट हैं, बड़े बड़े ए ग्रेड की जो जॉब हैं वो सब ऑक्यूपाई करेंगे। बाकी आप जो मिडिल क्लास वाले हो वो बस इसीलिए लड़ते रहो कि यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ गुरुद्वारा बनेगा, यहाँ ये बनेगा, वहाँ वो बनेगा। हम किसी की आस्था पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, आपकी आस्था है अच्छी बात है, लेकिन जहाँ ऐसी सांप्रदायिक दंगों की भावना अगर बढ़ रही है आगे समाज में, तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है सोचने का। और हम गार्जियन से भी चाहेंगे कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको देखें कि वो किस एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं, कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में तो संलिप्त नहीं है जो भड़काऊ भाषण देने में, भड़काऊ किसी पक्ष के खिलाफ लिखने में, किसी की ज़्यादा तरफदारी कर रहे हैं, किसी को एकदम गलत ही मान ले रहे हैं। और उन्हें देख के कुछ लोगों को, हमने ये भी सुना है कि इस पर्टिकुलर जाति कौम के देख के लोग गुस्सा करने लगते हैं, ऐसा करते हैं, मार देते हैं। तो हमारी एक बात बताओ भैया कि जब आप बीमार होते हो, ऑपरेशन कराते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या डॉक्टर से पूछते हो कि डॉक्टर साहब कौन धर्म है तुम्हारा, हिंदू हुआ कि मुस्लिम? नहीं पूछते। उस समय सब हाथ जोड़ के कहते हैं भैया इमरजेंसी है मालिक, जान बचा ला। तो मेरे भाई जो जाति का बंटवारा है वो कर्मों के हिसाब से था पहले, लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदों के लिए, राजनीति चमकाने के लिए इसको समुदाय से जोड़ते गए। और आज इस कदर जोड़ दिया गया है, इस कदर कि अगर कोई बंदा किसी भी समुदाय से अगर कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसे भी इतना, मतलब समाज का इतना प्रेशर झेलना पड़ता है, इतना ताना झेलना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि अरे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, कौम के खिलाफ हो, ये करते हो, वो करते हो, देश के खिलाफ हो, बंटवारा तुमने करवाया, ये सब सारी चीज़ें सुनते हो, उससे मोरल डाउन होता है। इसलिए वो देश को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो अपनी प्रतिभा समझ नहीं पाता बेचारा और फिर गुमराह हो जाता है, इसी चक्करों में मंदिर मस्जिद करने लगता है। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो का एक भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगे या समझ में आए तो समझाइएगा लोगों को कि मेरे भाई कि पूजा पाठ करना अच्छी बात है, बट ऐसे जो दंगे को जो जन्म दे रहे हैं इससे बहुत नुकसान हो रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है, जो हमारी व्यवस्था है उनका नुकसान हो रहा है, जो इतनी सारी चीज़ें जो जलाई जाती हैं, तोड़ी फोड़ी जाती हैं, जो वहाँ एक एबनॉर्मल माहौल बनता है, वो सब सारी चीज़ें से कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है और चीज़ें फिर जैसे अच्छी नहीं रह पाती हैं। इसलिए मेरे भाई ऐसा सारी चीज़ों से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके सभी धर्मों का सम्मान करें। और
पहली बात कि अल्प ज्ञान जो होता है ना गुरु, वो बहुत खतरनाक होता है। आप किसी धर्म पर उँगली उठाने से पहले सबसे पहले उस धर्म के बारे में आप जानिए और समझिए उस धर्म की कितनी किताबें पढ़े हैं आप, कितनी बुक्स पढ़े हैं, कितने लोगों को जानते हैं, कितने अच्छे-अच्छे लोगों को जानते हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, हम आज अगर कलाम साहब जैसे लोग ना होते, तो आज हम ऐसे न्यूक्लियर शक्ति हमारे पास नहीं होती। और भी बहुत से वीर अब्दुल हमीद जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास पड़े हैं हर समुदाय में। ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्टिकुलर एक समुदाय की बात कर रहे हैं, हम हर समुदाय में पड़े हुए हैं मेरे भाई। इसलिए कोई समुदाय खराब नहीं है, लोग मिल के काम करें वो बेटर है, ठीक है। तो अब आप अंत में ये डिसाइड करिएगा कि आपका जो नौजवान है, जो आपका छात्र है, जो आपके घर से, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए हम कहना चाहेंगे, वो किस दिशा में जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। वो धरना इसलिए करे कि उसके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ना हो, वैकेंसी आए, उसके यहाँ कॉलेज बनवाए जाएँ, हॉस्पिटल बनवाए जाएँ, कॉलेज में कितनी व्यवस्था है इस पे धरना किया जाए, बिजली पानी जो बेसिक नीड्स हैं उस पे धरना करे, वो सही है। कि वो धरना इसलिए करे कि मस्जिद खुदवाई जाए, उसमें मंदिर निकलेगा, मंदिर खुदवाया जाए उसमें मस्जिद निकलेगा, गुरुद्वारा खुदवाया जाए उसमें कुछ और निकलेगा, इसलिए किए करे। तो इस पे अपनी राय ज़रूर दें और लोगों को समझाएं कि अल्प ज्ञान लेके कहीं मत घूमिए। जिसके बारे में जिसका विरोध करना है तो उसके बारे में उसको जानो, उसको समझो, उसकी सारी जो किताबें हैं, अच्छे अच्छे लोग जो उस धर्म में हुए उनको समझो, उनको पढ़ो, उनके बारे में जानो, फिर आपको समझ में आएगा। फिर आप अगर आप बोलते हैं उनके खिलाफ तो भाई माना जाएगा कि हाँ आप सही बोलते होंगे, क्योंकि आपने जाना है, सुना है, सब कुछ समझा है। इसलिए मेरे भाई किसी के बहकावे में कोई राजनीतिक लोग, देखो क्या होता है, वो सब बड़े बड़े लोग होते हैं, आपको आगे कर देंगे, फिर उसके बाद वो खुद पीछे हो जाएंगे और फिर कोई कांड हो गया बड़ा तो आपका नाम हो जाएगा, फिर नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका करियर ख़राब, सब कुछ ख़राब हो जाएगा मेरे भाई। बस यही होता है और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए कुछ भी कोई कह रहा है तो उसको सबसे पहले सोचो, ये नहीं कि मतलब फायर हो जाए और ढा दे सब पीला उला सब, ऐसा नहीं है मेरे भाई। और उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझे होंगे, क्योंकि देखिए ये वो नौजवान, हर नौजवान की कुछ न कुछ ख्वाहिश होती है देश के साथ सर्व करने की, कंट्री के साथ चलने की और कुछ अच्छा करने की। ये आप तभी कर पाओगे जब आप जानते रहोगे कि हाँ ऐसी सारी चीज़ें हमारे समाज से में चल क्या रहा है, कमियां क्या क्या हैं और हमें काम किस क्षेत्र पर करना है। इसलिए मेरे भाई सबका साथ सबका विकास, और पढ़ाई करिए अच्छे से, बाकी ऊपर वाला है सब। जय हिंद जय भारत।